नमस्कार दोस्तों, द नॉलेज वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आम्रपाली को इतिहास की सबसे सुंदर नेत्री कहा जाता है और भगवान बुद्ध के धम्म में प्रवेश पाने वाली पहली नेत्री का प्राचीन ऐतिहासिक गौरव भी आम्रपाली को ही जाता है। आम्रपाली का जीवन बहुत ही ऐश्वर्यपूर्ण था। वो बहुत ही सुंदर थी। संसार के सबसे पहले गणतंत्र लिच्छवी और भारतवर्ष के सबसे शक्तिशाली राज्य मगध के मध्य में संघर्ष शुरू हो गया था। सम्राट बिंबिसार आम्रपाली पर इतना मुग्ध थे कि अपने वेश को बदलकर वैशाली की गलियों में सामान्य नागरिक की तरह घूमा करते थे। आम्रपाली के जीवन में बहुत सी घटनाएं घटी। उन्हीं घटनाओं के बीच एक घटना घटती है कि आम्रपाली के बगीचे में भगवान बुद्ध का उनके संघ के साथ आगमन होता है और इस तरह कहानी एक रोचक मोड़ ले लेती है कि इस कहानी को सुनकर आपका मन द्रवित हो ही जाएगा, आपकी आंखें नम हो ही जाएंगी। इस कहानी को और अधिक जानने के लिए अंत तक ज़रूर सुनें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा। दोस्तों, आइए प्रस्तुत है कहानी का प्रमुख अंश। क्या आपने कभी सुना है कि इतिहास की सबसे सुंदर महिला के कारण दो महान राज्यों के बीच युद्ध छिड़ गया था? ये कहानी है आम्रपाली की, जो केवल अपनी अद्वितीय सुंदरता के कारण नहीं बल्कि अपने अद्वितीय जीवन की घटनाओं के लिए भी प्रसिद्ध हुई है। तो चलिए उस प्राचीन ऐतिहासिक युग में चलते हैं जब आम्रपाली का जन्म भारत की पावन भूमि पर हुआ था। तो चलिए चलते हैं आज से लगभग 2500 साल पहले, यानी लगभग 25 पीढ़ी पहले की बात है, जब वैशाली लिच्छवी नामक राज्य की एक प्रधान नगरी और राजधानी हुआ करती थी। ये नगरी व्यापारियों, शिल्पकारों और देश विदेश से आए यात्रियों से भरी रहती थी। वैशाली का प्रमुख बाजार सृष्टिद्वार व्यापारियों और साहूकारों की कोठियों से सुसज्जित था। उस समय नगर की सुरक्षा की जिम्मेदारी सैनिकों पर होती थी। इन्हीं सैनिकों में से एक था महानामन, जो रात को पहरेदारी करते थे और सुबह घर लौट आते थे। महानामन और उनकी पत्नी को कोई संतान नहीं थी और यह उनके जीवन का एक बहुत बड़ा दुख था। एक रात महानामन पहरे पर थे। जब सुबह की पहली किरण के साथ उनकी आंखें खुली, उसी समय घर लौटते हुए उन्होंने अपने घर के करीब में लगे आम के पेड़ के नीचे एक नवजात बच्ची को सफ़ेद कपड़ों में लिपटी हुई देखा। बच्ची को देखकर महानामन ने अपनी पत्नी को आवाज़ लगाई और पत्नी भी दौड़ी चली आई। दोनों ने उस बच्ची को देखा। बच्ची इतनी प्यारी थी कि महानामन और उसकी पत्नी का मन अपार स्नेह से भर गया। उन्होंने उस बच्ची को अपनी संतान के रूप में स्वीकार कर लिया और आम के पेड़ के नीचे मिलने के कारण उसका नाम आम्रपाली रखा गया। आम्रपाली के पालन पोषण के समय महानामन और उनकी पत्नी ने उसे बहुत ही प्यार दिया, लेकिन जब आम्रपाली 11 वर्ष की हुई तो एक दिन आम्रपाली को राज्य के सैनिकों ने देख लिया। शायद प्रकृति को कुछ और ही मंजूर था जो उनके पिता महानामन नहीं चाहते थे। सैनिकों ने आम्रपाली की अपार सुंदरता देखी और निर्णय लिया कि उसे लिच्छवी गणराज्य की सभा में प्रस्तुत किया जाएगा, क्योंकि राज्य के नियम के अनुसार राज्य की सबसे सुंदर कन्या को राज्य की नगर वधू बनाया जाता था। सैनिकों ने अपने निर्णय के अनुसार आम्रपाली को सभा में प्रस्तुत किया। राज्य की सभा ने उसे नगर वधू बनाने का निर्णय ले लिया। नगर वधू का दर्जा एक सामान्य नेत्री से कहीं बहुत ऊंचा होता था, जहां पर ऐश्वर्य के सारे साधन मौजूद होते थे। नगर वधू का जीवन बहुत ही ऐश्वर्यपूर्ण होता था। आम्रपाली ने नृत्य, संगीत और अन्य कलाओं में अपनी शिक्षा प्राप्त की और एक प्रभावशाली विश्व प्रसिद्ध नेत्री बन गई। जब आम्रपाली 16 वर्ष की हुई तो उनकी सुंदरता की चर्चाएं दूर दूर तक फैल गईं। मगध सम्राट बिंबिसार ने उनकी सुंदरता के बारे में सुना और उसे पाने की इच्छा प्रकट की और बिंबिसार ने लिच्छवी राज्य को पत्र लिखा और धमकी दी कि आम्रपाली को बिंबिसार को भेज दिया जाए, नहीं तो युद्ध के लिए तैयार रहें। लेकिन वैशाली के लोग स्वाभिमानी थे और आम्रपाली को लिच्छवी राज्य का गौरव मानते थे, इसलिए उन्होंने बिंबिसार की धमकी का विरोध किया और आम्रपाली को नहीं भेजा।
बिम्बिसार ने अपनी विशाल सेना के साथ वैशाली को घेर लिया, लेकिन तभी एक गुप्तचर ने बिम्बिसार को आम्रपाली से मिलने का अवसर दिलवाया और सम्राट बिम्बिसार ने आम्रपाली से मुलाकात की। आम्रपाली से मिलने के बाद बिम्बिसार ने उसकी सुंदरता, बुद्धि, विवेक और ज्ञान से प्रभावित होकर युद्ध का विचार त्याग दिया। उन्होंने आम्रपाली से विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन आम्रपाली ने इसे स्वीकार नहीं किया। आम्रपाली ने अपने जीवन के इन उतार चढ़ाव में बहुत कुछ सहा और देखा था। एक दिन भगवान बुद्ध अपने संघ के साथ उनके बगीचे में आए। आम्रपाली की भगवान बुद्ध से मुलाकात उनके जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ बनी। उन्होंने भगवान बुद्ध के उपदेशों को सुना और उनके संघ में शामिल होने का निर्णय ले लिया, और वो पहली नेत्री बनी जो भगवान बुद्ध के पवित्र हाथों से संघ में शरण पाने का ऐतिहासिक गौरव रखती हैं। आम्रपाली अब एक नया जीवन जीना चाहती थी। वो हर पुरानी उस चीज़ को मिटाना चाहती थी जो उनकी पुरानी पहचान का कारण थी। इसलिए आम्रपाली ने अपना महल, बाग बगीचे, धन, धरती, संपत्ति, अपना सब कुछ भगवान बुद्ध के संघ को दान कर दिया, ताकि उनकी कोई भी पुरानी स्मृति अवशेष न रहे और वह नया जीवन जी सकें। और इस प्रकार अब वो भगवान बुद्ध की प्रसिद्ध भिक्षुणी बनकर भगवान बुद्ध के महान पावन धम्म का प्रचार प्रसार करने लगी और उनकी ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। भगवान बुद्ध की शरण में जाने के कारण आज पूरे संसार में आम्रपाली का नाम बड़े ही आदर के साथ लिया जाता है। दोस्तों, आम्रपाली की कहानी न केवल उनकी सुंदरता बल्कि उनके संघर्षों और उनकी आत्मिक यात्रा की भी है। उन्होंने साबित किया कि सुंदरता के साथ साथ मन की शुद्धता और पवित्रता, ज्ञान मानव के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। दोस्तों, आम्रपाली की कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें सच्चे अर्थों में स्वयं को अवश्य ही पहचानना चाहिए। आप दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। दोस्तों, हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों।